तीसरी बहुत बड़ी भ्रांति है सुदामा जी के बारे में कि सुदामा जी निर्धन इसलिए थे कि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने हैं गुरुकुल में, जब आंधी तूफान आया था आपको पता ही होगा, तो छिपकर कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे, इसलिए वो आजीवन निर्धन हुए। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस जरा सी भूल के लिए और ठाकुर जी उनको आजीवन है निर्धन बनाकर रखे। ठाकुर जी इतने क्रूर, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं भला, अब वो भी अपने भक्त के लिए, परम भक्त के लिए। रामचरितमानस में चौपाई आती है, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सैबार हिए की। यानी अपने भक्त की भूल चूक किए की, यानी अपने भक्त की भूल चूक तो भगवान अपने हृदय में लेते ही नहीं। रहते ना प्रभु चित चूक किए की, अकरत सुरत 100 बार ही की। और अगर कोई वो अच्छा काम कर दे तो भगवान 100 बार उसका बखान करते हैं। ये है भगवान का स्वभाव। तो आप पूछोगे फिर सुदामा जी निर्धन कैसे हुए? भगवान के हिस्से के चने तो खाए थे उन्होंने, इतनी बात तो सच है, लेकिन ये आधा सच है। क्यों खाए थे, इसके पीछे एक और कथा, बहुत ही मार्मिक कथा पुराणों में आती है। कृपया कर उसको ध्यान से सुनिए। जहां पर संदीपनी मुनि का गुरुकुल था उज्जैन में, उसी क्षेत्र में गुरुकुल से थोड़ी ही दूरी पर एक ब्रह्म ज्ञानी महाभक्त ब्राह्मणी रहती थी। बहुत बूढ़ी हो गई थी, अकेली रहती थी अपनी कुटिया में और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। जो भी उसको भगवान की दया से कोई कुछ दे जाता था उसी को भोग लगाकर पा लेती थी। एक बार की बात, 5 दिनों तक उसको किसी ने कुछ नहीं दिया, वो भूखी ही रह आई। 5वें दिन शाम को किसी ने आकर उसको चने की एक पोटली दी। उस ब्राह्मणी ने सोचा शाम हो चुकी है, इतने दिन तो मैं भूखी रही हूं, चलो एक दिन और, कल सुबह नहा धोकर अपने गोपाल जी को भोग लगाकर इसको पाऊंगी। तो चने की पोटली उसने अपनी अलमारी में रख दी और उस रात उस ब्राह्मणी के घर कुछ चोर घुस आए। उसकी कुटिया में इधर उधर छानबीन करने लगे, कुछ नहीं मिला। पोटली में चने रखे थे, वो पोटली चोरों ने उठा ली। उन्होंने सोचा इसमें सोने के सिक्के हैं या जो भी कुछ समझाओ, वही पोटली उठाकर चल दिए। जैसे ही थोड़ी सी आहट लगी बुढ़िया को, तुरंत भागी बाहर, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। उसने देखा कि पोटली गायब हो गई है, चोर ले गए हैं। कुछ लोग चोरों के पीछे भागे भी सही, जो उतनी रात को कोई जगे हुए थे, लेकिन चोर दौड़कर और वो पोटली लेकर सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में घुस गए। कुछ लोग वहां भी उनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते गुरुकुल के एक कक्ष में घुसना चाहा, वहां पर देहरी से उनका पांव टकराया, धम से मुंह के बल नीचे गिरे, वो पोटली भी हाथ से छूट गई। वहां पर गुरु मां जगी हुई थी, उन्होंने कहा कौन है कौन है। वहां से जब आहट पहचान ली गई तो चोर वहां से भी भागे और फिर नहीं चले गए। जब सुबह हुई तो वो पोटली गुरु मां को मिली झाड़ू लगाते हुए। उस वृद्धा ब्राह्मणी ने जब रात में देखा
कि चोर मेरी पोटली ले गए और पोटली वापस नहीं आ पाई, तो उसने शाप दे दिया कि मेरी इस पोटली के चने जो भी कोई खाएगा वो आजीवन निर्धन रहेगा। उसने ऐसा शाप दे दिया उस पोटली के लिए। सुबह झाड़ू लगाते समय जब गुरु माँ को वो पोटली मिली, उसी समय कृष्ण और सुदामा लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में जा रहे थे, तो उनके हाथ में दे दी, लो जंगल में भूख लगे तो ये चने खा लेना आपस में बांटकर। पोटली जैसे ही सुदामा जी के हाथ में आई, वो तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे, तुरंत उनको आभास हो गया कि ये तो शापित चने हैं, इन चनों को कोई भी खाएगा तो वो आजीवन निर्धन हो जाएगा। इसीलिए जब आंधी तूफान हुआ और सुदामा जी के पास वो चने थे, उन्होंने जानबूझकर वो चने अकेले पा लिए, श्री कृष्ण को नहीं दिए। श्री कृष्ण मेरा परम मित्र है और वो तो साक्षात भगवान है, अगर उसको ये शाप लग गया तो सारी सृष्टि निर्धन हो जाएगी, ऐसा कुकृत्य मैं नहीं कर सकता। तो जानबूझकर कृष्ण को दिए बिना अकेले चने खाए थे, यानी अपने मित्र के हिस्से का शाप उन्होंने अपने सिर पर ले लिया। और ये है सुदामा जी के आदर्श मित्रता की कथा। इस कथा से तो एक शुभ संदेश मिलता है कि मित्र को कैसा होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि केवल ऐसे ही चने खा लिए लालच में, लोभ में, तो वहां तो नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ये कथा आज से भूल जाइए कि लोभ लालच में खा लिए, और ये कथा जो हमने सुनाई इसको याद रखिए।